हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे। यदि आप भी क्लास 10th के विद्यार्थी है और क्लास 10th मंथली एग्जामिनेशन अक्टूबर यानी 2024 में आपकी मासिक परीक्षा हो रही है, तो बिल्कुल सोशल साइंस का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मेरे पास है। आप देख पा रहे हैं कि विषय कोड 111 से आपके प्रश्न सोशल साइंस से पूछे जाएंगे और वहीं आपके लिए 1 घंटा 30 मिनट की समय दी जाएगी, जिनमें आपकी 50 नंबर की एग्जाम ली जाएगी पूरे। और इसकी प्रकार एग्जाम की लगभग सेम होगी जिस तरह से बोर्ड एग्जाम में होती है। तो सबसे पहले आपको खंड अ यानी सेक्शन ए से 1 से 30 19 प्रश्न आएगी, जिनमें से किन्हीं 24 प्रश्नों का उत्तर देना होगा और इसके लिए एक एक अंक यानी आप एक एक करके 24 प्रश्नों का उत्तर देते हैं तो आपको 24 नंबर प्राप्त हो जाएगा, गारंटी है। ठीक है, और आपको बता दें कि इस वीडियो में जो भी प्रश्न आप देख पा रहे हैं बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। यही पेपर आपको अक्टूबर मंथली एग्जाम में आने वाला है सोशल साइंस का। तो चलिए एक नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। दिया हुआ है कि सुलभ समाचार का प्रकाशन किसने किया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात केशव चंद्र सेन के द्वारा सुलभ समाचार का प्रकाशन किया गया था। दूसरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि सर्वप्रथम में सूती कपड़े की मिल कहाँ स्थापित की गई थी, तो याद रखना है कि सर्वप्रथम सूती जो कपड़े की मिल बैठाई गई थी वो बिल्कुल आपको कलकत्ता यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर है, कलकत्ता में बैठाई गई थी। तो चलिए हम तीसरी नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि बंगाल विभाजन किसने वापस लिया, बंगाल विभाजन किसने वापस लिया था। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात लॉर्ड हार्डिंज यानी ऑप्शन सी लॉर्ड हार्डिंज के द्वारा बंगाल विभाजन को वापस लिया गया था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। बिल्कुल यही पेपर ओरिजिनल पेपर है, आपके अक्टूबर मंथली एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो 4 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था, तो निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लिया था यह पूछा जा रहा है। तो 4 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात द्वितीय गोलमेज सम्मेलन यानी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे गांधी जी ने। चलिए अगली प्रश्न देखिए। 5 नंबर प्रश्न दिया हुआ कि नरोत्तम सिहानु कहाँ के शासक थे। याद रखना ऑप्शन बी अर्थात कंबोडिया, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। नरोत्तम सिहानु जो थे वह कंबोडिया के शासक थे। अगली प्रश्न यानी 6 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है निम्न में क्या एक गुप्त पुलिस संगठन है, तो याद रखना है कि गुप्त पुलिस संगठन पूछा जा रहा है। तो इनमें से सभी जैसे खुदाई, खिदमतगार और आजाद दस्ता और चेका, ये सभी जो है क्या है, एक गुप्त पुलिस संगठन है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया था, तो याद रखना है कि यह जो है नागपुर अधिवेशन में लिया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल इसकी सही उत्तर है। तो 7 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी बिल्कुल यही एग्जाम में आपके आने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं और 8 नंबर प्रश्न की ओर देखेंगे। 8 नंबर प्रश्न क्या है। दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से क्या किसी देश के नागरिकों की औसत आय होती है, तो याद रखना है कि पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से क्या किसी देश की नागरिकों की औसत आय होती है। तो 8 नंबर प्रश्न के सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात सकल घरेलू उत्पाद जिसे जीडीपी कहा जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी, यही आपके होता है निम्नलिखित में से किसी देश की नागरिक की औसत आय। अगले प्रश्न 9 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से किस क्रियाकलाप को द्वितीय क्षेत्र में शामिल करते हैं, निम्नलिखित में से किस क्रियाकलाप को द्वितीय क्षेत्र में शामिल करते हैं। तो 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात विनिर्माण को, क्या है, विनिर्माण को जो है आपको द्वितीय क्षेत्र में शामिल किया जाता है। अगली प्रश्न 19 यानी 10 नंबर प्रश्न। भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी। याद रखना है कि 1991 में भारत में नई आर्थिक नीति लागू हुई थी, इसलिए 10 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखिए। दिया हुआ है निम्नलिखित में से क्या वाणिज्य बैंकों की एजेंसी कार्य नहीं है, निम्नलिखित में से क्या वाणिज्य बैंकों की एजेंसी कार्य नहीं है। तो 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात लाभांश का संकलन, क्या है, लाभांश का संकलन जो है वाणिज्य बैंकिंग का एक एजेंसी कार्य नहीं है। अगले प्रश्न यानी 12 नंबर प्रश्न देखिए। दिया हुआ है कि अल्पकालीन ऋणों का लेन देन कहाँ होता है, तो अल्पकालीन ऋणों का
का लेन देन जो होता है वह पूंजी बाजार में होता है, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगली प्रश्न यानी 13वां प्रश्न दिया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने की दृष्टि से किस संगठन का गठन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने की दृष्टि से किस संगठन का गठन किया गया है, तो 13वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 14वां प्रश्न देखेंगे। देखिए बिल्कुल यही पेपर आ रहा है आपके एग्जाम में यानी अक्टूबर मंथली एग्जाम में। तो निम्नलिखित में से किस योजना के तहत वर्ष में न्यूनतम 100 दिन का रोजगार दी जाती है। तो यह योजना जो होती है मनरेगा के तहत 100 दिन के न्यूनतम रोजगार दी जाती है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर यानी करेक्ट उत्तर है। अगले प्रश्न 15वां प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि सर्वाधिक लौह अयस्क का उत्पादन करने वाला राज्य कौन है। तो 15वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात कर्नाटक जो है सर्वाधिक लौह अयस्क का उत्पादन करने वाला राज्य है। अगले प्रश्न यानी 16वां प्रश्न दिया हुआ है प्रारंभिक जीविका कृषि का अन्य नाम क्या है। प्रारंभिक जीविका कृषि का अन्य नाम क्या है। तो 16वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात झूम कृषि जो है प्रारंभिक जीविका की अन्य नाम है। तो चलिए इसी के साथ हम इस वीडियो में 1 से 16 प्रश्न को बता दिए। इस तरह के लगातार वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल के सब्सक्राइब करके रखिएगा। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।